किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर आपका स्टील की क्वांटिटी आपका कितना लगेगी, आप 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा। जनरली जब कोई इंजीनियर साइट पे आपका एस्टिमेट बनाता है आपका, तो क्विक एस्टिमेट आपका अगर बनाने की बात आती है तो वो एक्चुअल में नहीं बना पाता है। जनरली उससे कोई भी पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर स्लैब कास्ट होनी है, इसके अंदर आपका कितनी क्वांटिटी ऑफ स्टील लगेगी, या ये पर्टिकुलर आपका कॉलम है, या फिर आपका ये बीम है या फाउंडेशन है, इसमें आपका कितनी क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट लगेगी। लेकिन उसको नहीं पता होता है कि किस मेथड से उसको उस रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी जो है वो आपका कैलकुलेट कर सकता है। बहुत ही आसान तरीका होता है, 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर मेथड आपको पता नहीं होता है कि जिस मेथड से आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम लोग थंब रूल कैलकुलेशंस, थंब रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग जो आपका स्टील की क्वांटिटी जो है आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली आपने एक टर्म सुनी होगी, परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, जब भी अगर कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन होती है तो उसके अंदर आपका परसेंटेज ऑफ स्टील का काफी बड़ा रोल रहता है आपका। हमारा जो आपका IS 456/2000 है, जो कि रेनफोर्समेंट आरसीसी स्ट्रक्चर्स को डिजाइनिंग के जिसके अंदर आपका रूल्स मिलते हैं आपको, बेसिकली वो परसेंटेज डिसाइड करता है कि आपका किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर आपका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होना चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को जब आपका डिजाइन किया जाता है तो उसके अंदर आपका परसेंटेज ऑफ स्टील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो थंब रूल मैं आज डिस्कस करूंगा, बेसिकली ये आपका परसेंटेज ऑफ स्टील के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे डिस्कस किया गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनरल वे में आपका जो है परसेंटेज ऑफ स्टील जो है किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर आपका कितनी रहती है आपका। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आपका फुटिंग्स की। तो फुटिंग के अंदर आपका जनरल वे में जो हमारी जनरल स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें आपका 0.8% हमारी जो है आपका परसेंटेज ऑफ स्टील आपका रहती है। इसके अलावा कॉलम के अंदर हमारा जो है आपका 2.5% आपका स्टील रहती है आपका। क्लियर। इसके बाद हमारा यहाँ पे बीम के अंदर आपका 2% आपका स्टील रहती है और आपका स्लैब के अंदर आपका 1%। क्लियर। IS 1200 के अंदर, IS 456 के अंदर आपको जो है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील आपका दिया रहता है, उसके बीच में आपकी क्वांटिटी जो है बेसिकली आपका होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्ट्रक्चर में कितना परसेंटेज ऑफ स्टील है? तो आपका जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है या फिर आपका जो आर्किटेक्ट है, आप उनसे डिस्कस करके पूछ सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली कितने परसेंट ऑफ स्टील पे जो है इसका आपको डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि परसेंटेज ऑफ स्टील आपका कितना रहता है। जनरल अगर आप देखोगे तो जनरल स्ट्रक्चर जो आपकी होती है उसमें आपको इसी परसेंटेज ऑफ स्टील के आसपास आपको क्वांटिटी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पे जो परसेंटेज ऑफ स्टील होती है वो थोड़ा सा हाई होती है। लेकिन जनरल अगर हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहां पे आपको यही परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हमें परसेंटेज ऑफ स्टील तो पता चल गया कि भाई हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील है, लेकिन हमें क्वांटिटी हम लोग जो है आपका किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो जनरली हम लोग आपका यहाँ पे देखते हैं। जनरली एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ कि कैसे हम लोग जो आपका कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपका 3 मीटर बाय 3 मीटर की एक आरसीसी की स्लैब का एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। तो मेरी इसकी 3 मीटर ही लेंथ है और 3 मीटर ही इसकी आपका विड्थ है, और इसकी स्लैब की जो हमारा थिकनेस है वो हम आपका 125 mm यहाँ पे आपका लेके चलेंगे। ठीक है, बेसिकली जो परसेंटेज ऑफ स्टील आपका देखा था वो आपका किसके रेस्पेक्ट में था? आपका वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, कंक्रीट का जो आपका वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंक्रीट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंक्रीट का वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू जो हमारी डेप्थ है 125 mm, मीटर के अंदर आपका 0.15 हो जाएगी। सो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 0.125। सो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम आया वो आपका आया 1.125 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि स्लैब के अंदर हमारा जो परसेंटेज ऑफ स्टील था वो आपका कितना था? 1% आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील था। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टील की क्वांटिटी हमें यहाँ पे निकालनी है बेसिकली। तो हमारा जो है कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है आपका? 1.125%। इसका 1% हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारा 1% हो जाएगा आपका 0.01125 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये बेसिकली जो मेरी ये वैल्यू आई है, ये मेरी किसकी वैल्यू आई है? आपका स्टील का वॉल्यूम मेरा आपका यहाँ पे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टील का जो मेरा आपका वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 0.01125 क्यूबिक मीटर।
लेकिन स्टील हम मार्केट के अंदर से जो परचेस करके लाते हैं वो केजी के अंदर, क्विंटल के अंदर या फिर मैट्रिक टन के अंदर आपका जो है परचेस करते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे पास डेंसिटी भी है, हमारे पास वॉल्यूम भी है, तो हम यहाँ से वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो स्टील होता है उसकी डेंसिटी होती है 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर दूं तो मैं यहाँ पे 7850 मल्टीप्लाई बाई जो हमारा वॉल्यूम है 0.01125, तो यहाँ से मेरा आपका जो है वेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो 7850 मल्टीप्लाई बाई 0.01125 आपका यहाँ पे 88.3125 केजी आपका यहाँ पे स्टील की रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी आपका यहाँ पे लगने वाली है इस पर्टिकुलर स्लैब के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास में ड्राइंग्स है तो आप ड्राइंग से जो है बड़े आसानी से लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपकी ड्राइंग के अंदर जो है आपका 8 mm का आपका यहाँ पे जो है आपका क्या जो है यहाँ पे दिया गया है, आपका क्या दिया हुआ है, आपका यहाँ पे रेनफोर्समेंट दी गई है। तो बेसिकली आपका 12 मीटर की जो है आपका 8 mm की जो लेंथ होती है, तो 12 इंटू 0.39 अगर आप करोगे तो यहाँ पे 12 इंटू 0.39 अगर आप करोगे तो बेसिकली एक बार का वेट आ जाएगा आपका 4.68 केजी। टोटल हमें कितना चाहिए 88.32, 88.312 आप इसको डिवाइड कर दोगे 4.68 से, तो यहाँ पे 88.312 को मैं डिवाइड कर दूंगा आपका 4.68 से, सो यहाँ पे 18.87 अप्रोक्सीमेट आपका 19 बार की मुझे आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। कितनी आपका 8 mm डायमीटर की। ठीक है, क्योंकि मेरा आपका देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो मेरी 1 मीटर की बार होती है 8 mm की, उसका वेट होता है 0.39। ठीक है, आप डी स्क्वायर अपॉन 162 से कैलकुलेट कर सकते हो। सो 64 हो जाएगा 8 इंटू 8, और इसको 162 से डिवाइड करोगे 64 डिवाइडेड बाई 162, तो वैल्यू आपकी 0.39 आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास में एरिया था, एरिया से हम लोगों ने आपका वॉल्यूम कैलकुलेट किया कंक्रीट का, उसके बाद परसेंटेज ऑफ स्टील से हम लोगों ने आपका वॉल्यूम कैलकुलेट किया स्टील का, फिर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूले से हम लोगों ने आपका इसका वेट कैलकुलेट किया जो कि हमारा 88.312 केजी आया, और उसको हम लोगों ने आपका एक बार हमारी 8 मीटर की बार आती है, 12 मीटर की बार होती है 8 mm डायमीटर की, उसका वेट होता है 4.68 केजी। इसको हम लोगों ने टोटल वेट से डिवाइड किया तो हमारे यहाँ पे 90 नंबर ऑफ बार जो है हमारे यहाँ पे आगे। ठीक है, इसके अलावा जनरल वे में जैसे जो मिस्त्री वगैरह जो होते हैं ना वो इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरली एक थंब रूल और चलता है आपका जो कि लोकल एरियाज में चलता है आपका, कि 1 स्क्वायर फीट आपकी स्लैब के अंदर लगभग 1 केजी रेनफोर्समेंट जो है स्टील आपका लगती है। तो यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा एरिया आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 10.76 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट 9 इंटू 10.76, तो अप्रोक्सीमेट हमारी वैल्यू आ रही है 96.84, जो कि अप्रोक्सीमेट है आपका 88.312 केजी के। तो बेसिकली ये ऐसे थंब रूल होते हैं जिनकी हेल्प से हम बहुत ही क्विक एस्टिमेट जो है वो आपका बना सकते हैं। विद इन द मिनट्स आप जो है बड़े ही आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपका कितनी केजी जो है वो आपका रेनफोर्समेंट आपका लगने वाली है। और आप इन परसेंटेज को कैलकुलेट भी बड़े आसानी से कर सकते हो। आपकी ड्राइंग्स के अंदर मान लो कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया है, तो आप 1 मीटर का क्रॉस सेक्शन लेके उसमें आप जो रेनफोर्समेंट है उसका वॉल्यूम निकाल लो। इसके अलावा आपका जो कंक्रीट का वॉल्यूम आएगा उस सेक्शन के अंदर वो आप निकाल लो, और आप उसको डिवाइड करके परसेंटेज ऑफ स्टील बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कॉलम के अंदर कितनी आपका परसेंटेज दी है। सेम ऐसे आप फाउंडेशन के लिए कर सकते हो, सेम ऐसे आप बीम के लिए कर सकते हो, सेम ऐसे आप जो है स्लैब के लिए कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर हुआ होगा, और आपको आने वाले जो साइट्स पे जब आप काम करोगे तो वहां पे आपको ये काफी हेल्प आपकी जो है करेगा, और आप बहुत ही क्विक एस्टिमेट करके बड़े आसानी से जो है आप क्वांटिटी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। नीचे नंबर्स दिए गए उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है सॉलिट्यूड एजुकेशन, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे इसी तरह के कोर्सेज हम लोगों ने कराए हैं जिसमें इस तरह के क्विक एस्टिमेट आपको बताए गए हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेस पे हमारे चैनल पर जो है वो आपका अपलोड होती रहती है। तो आपको अगर इन वीडियोस का बेनिफिट लेना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी जो आपके डाउट्स है वो हमें पता चल सके और हम वीडियोस जो है वो आपका बनाते रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।